Hey there Capricorns, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और अगर इसमें मुझे कोई जनरल मैसेज मिलता है तो वो भी मैं आपको दूंगी। इसके अलावा ये एक जनरल रीडिंग है जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, और जो आपसे रेजोनेट करे आप उसको ही कंसिडर करें, बाकी को आप छोड़ दें। ओके, स्टार्ट योर रीडिंग और देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स के लिए थीम ऑफ द वीक 8 to 14 क्या है। What is the theme for Capricorns second week of July? What is the theme for Capricorn? Okay, it's page of wand. तो डेफिनेटली आपको किसी मैसेज का इंतज़ार है. It can be a news, it can be a message. So or it can be a initial step towards something you are starting. आप ये कोई इनिशियल स्टेप भी हो सकते हैं, यानी आप कुछ स्टार्ट किया है तो उसके लिए आपका पहली एफर्ट भी हो सकती है. बट लेट्स सी के बाकी कार्ड क्या आते हैं, उसके बाद मैं आपके मैसेजेस रीड करूँगी. ओके, King of Pentacles, what's a lot of cards. Capricorns, King of Pentacles, Queen of Wands, Ten of Swords, and Ten of Five Pentacles. So it can be a message for you. बट आई एम नॉट कंसिडरिंग दोज कार्ड. मैं उन कार्ड्स को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, तो मैं उनके मैसेजेस नहीं दूँगी. सो कैप्रिकॉन, यू आर ट्राइंग टू हील. आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना चाहते हैं. हो सकता है आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर ये आप इस वक्त आपके चार्ट में भी कोई अगर वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, आपका मून असेंडेंट या सन, नो सन तो आपका वर्गो सॉरी कैप्रिकॉन है. बिकॉज आई बिलीव इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, नॉट बिलीव इन, आई थिंक कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा रेजोनेट करती है. तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो सन साइन से देखी जाती है, तो आप कैप्रिकॉन है सन साइन से. बट ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपना सन साइन देखें, आप अपना मून साइन भी देख सकते हैं और अपना असेंडेंट भी देख सकते हैं. तीनों आपसे रेजोनेट करते हैं, और ज़्यादा तो असेंडेंट और ज़्यादा सन साइन और असेंडेंट कहा जाता है कि वो रेजोनेट करते हैं. मून साइन भी रेजोनेट करता है. हमारे और भी प्लैनेट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ सन मून असेंडेंट पे हम वो करें. और भी प्लैनेट्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट हाउसेस में होते हैं. तो जैसे वीनस, मरकरी एंड वीनस, मरकरी, सैटर्न, ये सब जो है ये भी हाउसेस में होते हैं. इनकी तरफ से भी ये तो जो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी और डीपर वे में जानते हैं वो बता सकते हैं. बट यहाँ पर आप अपने 3 साइन से अपनी रीडिंग देखा करिए, सन मून एंड असेंडेंट. सो हो सकता है आपके चार्ट में वाटर साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, और या फिर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो एक वाटर साइन हो, या फिर उसके चार्ट में वाटर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, या फिर कोई पर्सन है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जिसकी वजह से आपको कुछ हार्ट ब्रेक्स और उनकी तरफ से हैं, या वो पर्सन इस हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी और एंजाइटी से गुजर रहा है, या फिर आपको उस पर्सन की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट है किसी वजह से. क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ इनिशियल स्टेप लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और या तो ये कोई मैसेज है, कोई न्यूज़ आपको मिली है इस पर्सन की तरफ से कि दिस पर्सन इज़ टू मच हार्ट ब्रोकन, कि ये पर्सन जो है कुछ किसी
बेड टाइम से गुजर रहे हैं या फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं। बट यहाँ पर आपको किसी की तरफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, कोई मैसेज आपको ऐसा मिला है किसी की तरफ से, आपको किसी की तरफ की कोई ऐसी बात पता चली जिससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको हुई है, और वो कोई वाटर साइन हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। वाओ, कैप्रिकॉर्न्स, सो ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली आप जो भी इनिशियल स्टेप अपनी लाइफ में लेना चाह रहे हैं, हो सकता है आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, एक नया बिजनेस आइडिया आपके जहन में आया है, या फिर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उस पर्सन से, कोई नया पर्सन है आपकी लाइफ में, इस पर्सन से जो कि हार्ट ब्रोकन है, इनको हील करना चाहते हैं आप में भी। और हो सकता है आपको पता चला हो कि कोई पर्सन आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से फ्री हो चुका है, और अब वो अपनी जिस पर्सन के साथ था वो उस थर्ड पार्टी से फ्री हो चुका है, बट दे आर इन पेन, कि वो बहुत पेन में है, या फिर ट्राई कर रहे हैं अपने लॉस्ट रिलेशनशिप पर। बट उनको इस आपके लिए एक न्यूज़ है कि आप अपना कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं उस पर्सन के साथ, या फिर आपने किसी को कोई ऑफ़र की थी, उसने आपको रिजेक्ट किया, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे, बट नाउ आप जो है एक नया रास्ता देख रहे हैं उस पर्सन की तरफ जाने का दोबारा से। या तो एक कम्युनिकेशन का स्टार्ट है, एक बिल्कुल टोटली न्यू लाइफ आप स्टार्ट करने चाह रहे हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं आप। अंडरनीथ में आपके है हैंगमैन। ओके, so someone has to make a decision about something, maybe कुछ कोई जगल कर रहा है दो चीज़ों में, डिसीजन लेना है फॉर द सेक ऑफ फैमिली, हैप्पीनेस, चिल्ड्रंस, बट यू आर वेटिंग फॉर द डिसीजन। आपको कोई जो है किसी डिसीजन का वेट कर रहा है। सॉरी, मैं इंग्लिश में कह रही थी, तो अब मैं इसको उर्दू में बयान करती हूँ। मुझे माफ़ करिए क्योंकि मैं बीच बीच में इंग्लिश बोल रही हूँ। वैसे आई एम नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश दैट मच, बट क्या करूँ, मैं आदत है मुझे। सो आप जो हैं किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, आप जगल कर रहे हैं, या कोई और पर्सन जगल कर रहा है, उसको डिसीजन लेना है या आपको डिसीजन लेना है, किसी हवाले से कुछ नया स्टार्ट करना है, अपनी फैमिली के हवाले से, अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के हवाले से, और उस डिसीजन का वेट हो रहा है। आप कर रहे हैं या कोई और पर्सन कर रहा है, मे बी आपकी तरफ से वेट है, आपके पर्सन की तरफ से वेट है। आपका पर्सन डिसअपॉइंटेड हो सकता है कि आप लोगों में बातचीत ना हो, और आप लोग जो हैं हार्ट ब्रोकन हैं, बहुत ज़्यादा वरी हैं, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट कि अब क्या होगा, ब्रेकअप हो गया है। तो ये सिचुएशन हील हो रही है आप लोगों की। एक हो सकता है कम्युनिकेशन इनिशिएट इस वीक से हो आपकी और आपके पर्सन के दरमियान। अगर ये नया पर्सन भी है तो भी आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है इस वीक में, और या तो कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, और इस न्यूज़ के बाद आपकी और उस पर्सन की हो सकता है आपको ये न्यूज़ मिले कि वो पर्सन अब ब्रेकअप हो गया है और वो अब फ्री है, तो आप उसके साथ नया स्टार्ट ले सकते हैं। या फिर आफ्टर सम वरीज कुछ डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़, आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी और नई शुरुआत करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कुछ डिसअपॉइंटमेंट होगी, वेटिंग पीरियड है, डेफिनेटली किसी डिसीजन का वेट है, किसी चीज़ का इंतज़ार है, और आपको इस वीक में डेफिनेटली वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। कैप्रिकॉर्न्स, आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। अगर अपनी रिलेशनशिप में भी देखा जाए तो आप आफ्टर दिस क्लैश, दिस ब्रेकअप, आप एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में उस पर्सन के साथ, अपने पर्सन के साथ। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।